राहुल जैसे ही बस स्टॉप से बाहर आया, उसने देखा कि भीड़ लगी है। सड़क के बीचों बीच कुछ लोग खड़े हैं और इधर उधर भाग कर इकट्ठा हो रहे हैं। राहुल भीड़ को चीरता हुआ अंदर जाकर पहुंचता है तो ये नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका पैर टूट चुका था और सर में काफ़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से बहुत खून बह रहा था। चारों तरफ खून ही खून, लड़की तड़प रही थी। ये देखकर लोग उससे राहुल बोला, क्या करके देख रहे हो, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो वरना ये मर जाएगी। लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने ऑटो वाले की मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं दी। तब उसने अस्पताल का पता पूछा और लोगों ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है। राहुल उस लड़की को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुँचता है और उसे भर्ती कराया। इसका इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टर ने कहा, तुम इसे सही समय पर लाए हो वरना ये नहीं बच पाती। इसके पैर की हड्डी टूट गई है और सर में काफ़ी गंभीर चोट है, जिसका ऑपरेशन करना होगा। आपको 50,000 रुपये जमा करना, मैं इलाज शुरू करता हूँ। लड़के के पास कोई फ़ोन नंबर या पता नहीं थे जिससे वह घर खबर पहुँचा सके कि राहुल के पास भी पैसे नहीं थे। राहुल चिंता में पड़ गया, इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा। पैसे के लिए वह चिंता ही कर रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ, मुझे और क्या करना होगा। राहुल ने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। आदमी ने पूछा, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, कैसे मिलेंगे। मैं काम करके सारा चुका दूँगा। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से धनवान लड़की है, इसका एडमिट है, जिसे 1 किडनी और 2 बोतल खून की ज़रूरत है। अगर तुम इसे दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दिला सकता हूँ। आदमी ने कहा। राहुल बिना सोचे हुए तैयार हो गया। अपनी 1 किडनी और 2 बोतल खून देकर राहुल ने पैसे जमा करा दिए और दिन रात उस लड़की के साथ रहने लगा और उसे देखभाल करने लगा। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। मन ही मन राहुल उसे चाहने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो लड़की बहुत बेहोश थी। 1 किडनी और खून की कमी से वह लगातार जगकर लड़की की देखभाल करने से राहुल की तबीयत भी खराब होने लगी। एक रात राहुल लड़की के पास अस्पताल में एक कुर्सी पर बैठा था। अचानक लड़की को होश आ गया। राहुल के हाथ पकड़कर उसने उठाया और नाम पूछा। लड़की ने बताया उसका नाम प्रिया है और वह सोचती है कि ये कौन है। लड़की के घर वाले उसका नंबर लेकर, राहुल कहाँ है, मैं तुम्हें घर वाले फ़ोन करके आता हूँ, ताकि मैं भी आ गया। राहुल बाहर चला गया और उसकी प्रिया के अकेले ही रह गई। कुछ देर बाद नर्स आई और उसने प्रिया को होश आने की बधाई देते हुए कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम बच गई। अगर तुम्हारे पति ना होते तो तुम बचती नहीं। तुम्हारी दिन रात सेवा की है। उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने खातिर 1 किडनी और 2 बोतल खून बेच दिया है। ऐसा बोलकर प्रिया ने यह सब सुनकर दंग रह गई। कोई अनजान इंसान किसी की इस तरह से मदद कैसे करने लगा। सुबह हो गई किंतु राहुल नहीं आया। कुछ समय के बाद प्रिया के माता पिता आ गए, जो बहुत घबराए हुए थे। प्रिया ने सारा हाल उसके अपने माता पिता को बताया। पिता राहुल को एहसान सुने बड़े प्रभावित हुए। राहुल को देखने के लिए पिता अस्पताल के बाहर गए, किंतु राहुल नहीं मिला। प्रिया की जान बहुत दुखी थी। उसने बचाने वालों का मसीहा अब नहीं खो पाया। प्रिया दिन रात राहुल को खोजती रही, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। प्रिया ठीक होकर घर आ गई, किंतु राहुल का कोई पता नहीं मिल पाया। प्रिया अपने एक्सीडेंट वालों की जगह गई लोगों से, किंतु राहुल का पता नहीं मिला। पिता ने दिलासा दिलाया, राहुल को ढूंढने लगे और इसी तरह लगभग 1 साल गुजर गई, किंतु प्रिया राहुल की तलाश जारी रखी। उसके प्रयास से अपना रंग दिखाया। राहुल को ढूंढते ढूंढते प्रिया उस ऑटो वाले तक पहुंच गई जिसने राहुल को सतीश के घर तक पहुंचाया था। प्रिया तुरंत उसी ऑटो में बैठकर सतीश के घर पहुंच गई। सतीश प्रिया को देखकर बहुत अचंभित हुआ। सतीश ने बताया वो बहुत खुशी के शहर आया था। उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर था, किंतु वह शहर में आते ही उसकी मुलाकात तुमसे हो गई। वह पैसों की कमी की वजह से तुम्हें अपनी किडनी और 2 बोतल खून
बेचकर तुम्हें बचा लिया और खुद बीमार हो गया। वह अपना इलाज करने के लिए हैसियत नहीं थी। सतीश ने आगे बताया कि इसकी वजह से वह होश में आ गया, तो फिर तुम्हारे पिता की फ़ोन करके ही मैं पास आ गया। मुझे लगता है कि वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। सतीश की बात सुनकर प्रिया रोने लगी और उसने बताया कि मैं भी राहुल को बहुत चाहती हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी बचाई। उसके जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मुझे बताओ कि वो कहाँ है, मैं उसका इलाज कराऊंगी और हमेशा उसकी सेवा करूंगी। प्रिया की बात सुनकर सतीश की आंखों में आंसू आ गए और वह पछताने लगे, काश मैंने भी इसकी मदद की होती। इतना कहकर वह सतीश से फुट-फुट कर रोने लगी। प्रिया घबराई गई और रोते रोते पूछा, हुआ क्या राहुल को? सतीश ने रोते हुए कहा, प्रिया तुम्हारी आई लव यू स्टोरी अधूरी रह गई। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। अब 10 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। प्रिया के दिल में ही जैसे ही जोर का झटका लगा, उसके आंसू अचानक रुक गए और वह खुशी से उठी और बाहर निकलकर आई। सतीश प्रिया की आवाज़ देता रहा, लेकिन जैसे ही प्रिया को कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहे थे। सतीश खड़े देखते रहा और प्रिया को उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, यह बहुत दर्द भरी कहानी है। एक प्यार की अधूरी कहानी है जिसमें उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका की मदद करते हुए अपनी किडनी और 2 बोतल खून को बेच देता है, फिर भी उसकी